एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी ने घोषित की लोकसभा प्रत्याशी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करने हेतु एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन दिनांक 17 मार्च 2024 को अपराह्न 5 बजे से अंबेडकर पार्क मुरादाबाद में किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कॉमरेड शंकर घोष ने कहा कि एसयूसीआई भारत की मेहनतकश वर्ग की एकमात्र भरोसेमंद क्रांतिकारी पार्टी है, जो अपने स्थापना काल से ही मेहनतकश वर्ग के हितों को लेकर संघर्षरत है और जन समस्याओं के खिलाफ लगातार अनुशासित व संगठित जन आंदोलन चलाते हुए समस्याओं के समाधान करने में विश्वास करती है। इसलिए पार्टी ने जनता की समस्याओं को लेकर कई बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और जीत भी हासिल की है। हमारा पार्टी एक क्रांतिकारी पार्टी है। हमारा महान नेता कम्युनिस्ट सूरदास बोस के नेतृत्व में इस पार्टी चल रहा है। हमारा काम है मजदूर किसान को संघर्ष को ताकतवर करना। इसी लक्ष्य लेकर हम काम कर रहे हैं। बहुत दिनों तक हम काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहा है। मजदूर और किसानों का संघर्ष हम संगठित कर रहा है। इसीलिए हम सारी देश भर ये संघर्ष चल रहा है। हमारा नेतृत्व में कम्युनिस्ट सूरदास बोस का चिंतन का नेतृत्व में एक चुनाव क्या है? चुनाव हमारा पास ये संघर्ष का एक तरीका है, एक संघर्ष का पार्ट है, अंश है। इसीलिए हम इस चुनाव में बीजेपी का विरोध पर, फैसिस्ट बीजेपी का राज को विरोध पर, पूंजीपतियों को विरोध पर, मल्टीनेशनल का विरोध पर, जो पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां पूंजीपतियों को सेवा करेंगे, मल्टीनेशनल को सेवा करेंगे, उनको उखड़ कर फेंक देने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। इस चुनाव में सारी देश भर 22 स्टेट में हमें 151 87 हमें दिया। वो क्या काम करेंगे? वो लड़ाई करेंगे, संघर्ष करेंगे। वो चुनाव हो जाए तो पार्लियामेंट के अंदर में जनता को बात वो ले जाएंगे। यही काम वो करेंगे। और हमारा जो बात है, हमारा जो अनुरोध है, हमारा जो रिक्वेस्ट है, जनता को बस हमारा ये कहना है, इस संग्राम को, इस लड़ाई को अब ताकतवर कीजिए। हमारा प्रत्याशी को अब समर्थन कीजिए, उनको वोट डालिए और बीजेपी और फैसिस्ट कांग्रेस को, फैसिस्ट बीजेपी और कांग्रेस को जो चीज़ है, जो पूंजीपतियों को सेवादास है, उनको विरोध पर हम एक क्रांतिकारी पार्टियों को ताकतवर कीजिए। यही है हमारा बात। चुनाव को भी जन आंदोलन मानकर पार्टी हमेशा चुनाव लड़ती है और जन विरोधी नीतियां लागू करने वाली सत्ताधारी मौकापरस्त पूंजीवादी पार्टियों की सच्चाई उजागर कर जनता को सचेत व संगठित करने का काम करती है। वहीं इसके विपरीत दूसरी तरफ जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा व अन्य दकियानूसी सोच के आधार पर सांप्रदायिक पार्टियां जनता में फूट डालकर उन्हें बांटने का कार्य करती हैं और समाज में सांप्रदायिक व कट्टर धार्मिक सोच, अनैतिहासिक व अवैज्ञानिक चिंतन को बढ़ावा दे रही हैं। देश के अंदर धन बल, बाहुबल व मीडिया बल की राजनीति ने मूल्यपरक, लोकतांत्रिक व धर्मनिरपेक्ष राजनीति को हाशिए पर धकेल दिया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सामने आया चुनावी बॉन्ड का घोटाला इसकी मिसाल है। जबकि हमारी पार्टी के संस्थापक कॉमरेड शिवदास घोष ने कहा है कि राजनीति उच्च स्तर की हृदय वृत्ति है, इसलिए इस स्तर की राजनीति की मशाल प्रज्वलित करनी होगी। यही समय की मांग है। आज देश में बेतहाशा बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, घोटाले, पेपर लीक, महंगी होती शिक्षा व स्वास्थ्य, किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम न मिलना, छुट्टा और जंगली जानवरों द्वारा फसलों की बर्बादी, सार्वजनिक सेवाओं के निजीकरण, बढ़ते अपराध, हिंसा, हत्या, रेप, गैंग रेप, आत्महत्या, अश्लीलता, नशाखोरी, महिलाओं की असुरक्षा, भूखमरी, भिक्षावृत्ति जैसी अनगिनत समस्याएं मुंह बांधे खड़ी हुई हैं। लेकिन सरकार इन असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, मंदिर, मस्जिद व फुट परस्ती की भावना को बढ़ावा देने वाली तरह तरह के नकली मुद्दे जनता के सामने ला रही है। इस तरह जनता को गुमराह कर सरकार पूंजीपतियों के स्वार्थ में काम कर रही है और पूंजीपतियों का मुनाफा बढ़ाने के लिए जन विरोधी नीतियां लागू कर रही है। परिणाम स्वरूप देश में अमीरी और गरीबी के बीच बढ़ती खाई ने भयावह रूप ले लिया है। जन समस्याओं के खिलाफ लोकतांत्रिक ढंग से चलाते जा रहे हर तरह के आंदोलन को कुचलने की साजिश रची जा रही है और तानाशाही तरीके से दमन का रास्ता अपनाया जा रहा है, जो एक लोकतांत्रिक देश में चिंताजनक है। इस तरह देश का लोकतांत्रिक ढांचा खत्म होने के कगार पर है। नागरिकों के जनवादी अधिकारों को छीना जा रहा है। लोकतंत्र में सरकार की आलोचना को देशद्रोह कहा जा रहा है। लोकतांत्रिक मूल्यों की जगह तानाशाही, फांसीवाद ले रहा है। इस तरह विकास के नाम पर देश को गर्त में ले जाया जा रहा है।
ऐसी विषम परिस्थितियों में SUCI पार्टी सड़क के सदन तक जन आंदोलन चलाते हुए जनहितों के लिए संघर्षरत है और आगामी लोकसभा चुनाव में देश के लगभग 22 राज्यों में 151 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश में 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का पार्टी ने फैसला किया है। मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र से कॉमरेड हरकिशोर सिंह एडवोकेट उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा प्रतापगढ़ 39 से कॉमरेड रामकुमार यादव, घोसी 70 से कॉमरेड विजय कुमार, कानपुर 43 से कॉमरेड वालेंद्र कटियार और जौनपुर से कॉमरेड रामप्यारे उम्मीदवार होंगे। अतः आप सभी सम्मानित मतदाताओं से अपील है कि जनहितों की रक्षा हेतु जन आंदोलन तेज करने के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में मेहनतकश वर्ग की एकमात्र भरोसेमंद क्रांतिकारी पार्टी SUCI के प्रत्याशियों को विजयी बनाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुरादाबाद से प्रत्याशी कॉमरेड हरकिशोर सिंह व पार्टी की पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य संगठनिक कमेटी के सचिव कॉमरेड विजयपाल सिंह के अलावा कॉमरेड अविनाश सक्सेना, कॉमरेड मोहम्मद गौरी, कॉमरेड इस्लाम अली, कॉमरेड रंजन नंदा सहित अन्य कई लोग मौजूद रहे। हमारी पार्टी SUCI कम्युनिस्ट ने आज कॉमरेड हरकिशोर सिंह एडवोकेट को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है, इसमें हमारी पार्टी देश में महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए, शिक्षा के लिए, इलाज के लिए लगातार संघर्ष करती आ रही है। और ये सरकार जो पिछले 10 साल से चल रही है, ये जनता को कुछ दे पा नहीं रही है। केवल देश में फिरका परस्ती, नफरत पैदा करके जनता के वोट लेना चाहती है। हम लोग जनता के जो असली मुद्दे हैं, चाहे वो लोकल हो, चाहे देश के स्तर के हों, हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और जो भी देश के लिए जरूरी मुद्दे हैं वो हम उठा रहे हैं। हम संसद में जैसे ही हरकिशोर जी जीत कर जाएंगे, ये जो लड़ाई हैं, जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारे तमाम मांगे हैं, ये सारी संसद में उठाई जाएंगी। हम आप सब लोगों से अपील करते हैं कि आप हरकिशोर सिंह जी को इस चुनाव में जीतकर आगे बढ़ाएं। आगामी जो लोकसभा चुनाव है, ये चुनाव भी एक समाज में एक संघर्ष है। हमारी पार्टी एक मजदूर वर्ग की पार्टी है। हम सभी जानते हैं समाज विभाजित है और हमारी पार्टी एक वर्ग की पार्टी है। और जो हम लगातार संघर्ष मजदूरों की, किसानों की, छात्रों की, नौजवानों की समस्याओं को लेकर करते हैं, उसी क्रम में हम चुनाव को भी समझते हैं। और चुनाव में अगर हमारे प्रतिनिधि जीतते हैं तो निश्चित रूप से हम पार्लियामेंट के अंदर जनता की आवाज़ को उठाएंगे, जनपक्ष को मजबूत करेंगे, जनता के आंदोलन को मजबूत करेंगे और सड़क पे तो हम लोग लड़ाई निरंतर लड़ते हैं। तो इस लड़ाई को मजबूत बनाने के लिए हमारी मुरादाबाद के सभी वोटर्स से अपील है कि हमारी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, एक जुझारू उम्मीदवार, लगातार जन समस्याओं को लेकर संघर्ष में रहने वाले कॉमरेड हरकिशोर सिंह को अपना बहुमूल्य मत देकर विजयी बनाएं। जैसा सभी जानते हैं, 18वीं लोकसभा का चुनावी बिगुल फूंक चुका है और सभी पार्टियां, खासतौर से सत्ताधारी पार्टी जो अपने देश में है, वो भी मैदान में आ गई है। और उसने 5 साल क्या पिछले 10 साल में कुछ नहीं किया। किस तरीके से वो नए सगुफे छोड़ रही है। अगर उसने कुछ किया होता तो आज वो उसके सामने मुद्दे रखती, देश के अपनी जो उसकी सुविधा, जो उसने किए काम थे उनको गिनाती। लेकिन वो तमाम सांप्रदायिक रूप लेके जनता के बीच जा रही है और CA जैसे फर्जी वो मुद्दे लेकर आज उसको जनता के सामने आना पड़ रहा है। अगर उसने कुछ किया होता, युवाओं के लिए किया होता तो युवाओं की बात करती, किसानों के लिए किया होता किसानों की बात करती, मजदूरों के लिए किया होता तो मजदूरों की बात करती, रोजगार देने के लिए बात किया होता तो रोजगार की बात करती। लेकिन ऐसा ना कुछ करके वो अपने फर्जी मुद्दों पर, सांप्रदायिकता के मुद्दों को लेकर आ रही है। अगर उसने कुछ किया होता, सरकारों ने कुछ किया होता युवाओं के लिए, तो आज लाखों लाख युवा मंत्रियों के और जो मंत्री हैं और जितने भी विधायक हैं उनके आवास नहीं घेर रहे होते लखनऊ में। और अगर सरकार ने कुछ किया होता तो आज किसान सरकार से अपनी जायज मांगे लेने के लिए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक और पूरे देश में किसान अपनी मांग उठा रहा है, अपना MSP मांग रहा है, बिजली के कर्ज माफी को कह रहा है। अगर किसानों के लिए कुछ किया होता तो आज लोग जनता सड़कों पर नहीं आती, जगह जगह धरने प्रदर्शन नहीं होते। खासतौर से युवाओं को सरकार ने कुछ नहीं दिया है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा और RO की परीक्षा को रद्द करके सरकार ने इतना घिनौना कार्य किया है, रद्द करना
कोई सोल्यूशन नहीं है। रद्द करना है सरकार की फेवर में। सरकार ने खुद पेपर आउट कराती है और बाद में रद्द करती है। ये युवाओं के साथ एक छलावा है। तमाम लाखों लाख युवा लखनऊ में डेरा डाले पड़े हैं। कभी मंत्रियों के घर घेर रहे हैं, कभी किसी के घर घेर रहे हैं, कभी सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसीलिए ये सरकार असली मुद्दे न लेकर आज जनता में फर्जी मुद्दे लेकर जनता में आ रही है। इसी के परिप्रेक्ष्य में हमारी पार्टी जो एक सर्वहारा वर्ग की पार्टी है, वंचित युवाओं की पार्टी है, अपने मुरादाबाद में हमने कामरेड हरकिशोर जी को पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। जैसा सभी जानते हैं, मुरादाबाद में हमारा कई आंदोलन यहाँ चल रहे हैं और हमेशा समय समय पर लंबे आंदोलन किए हैं, चाहे कपूर कंपनी का हो या 11 गांव की जमीन का हो। 11 गांव की जमीन बचाने के लिए यहाँ कितने सांसद हैं, भाजपा के कितने नेता हैं, खासतौर से सत्ताधारी लोगों के, आखिर वो क्यों नहीं 11 गांव की लोग जमीन बचा पाए? यदि यहाँ के सत्ताधारी लोग चाहते तो 11 गांव की जमीन नहीं जाती। और 11 गांव के साथ साथ दूसरी तरफ दूसरी जगहों जो दूसरी जमीनें हैं उन पर भी इस एमडीए की यहाँ निगाह है, सरकार की निगाह है। और पूरे देश में जमीनों को, खदानों को बेचा जा रहा है। और ये जो सत्ताधारी नेता मंत्री हैं, ये सरकार से कुछ नहीं कर रहे और जानबूझ के सरकारों से मिले हुए हैं और जनता के साथ छलावा करते हैं कि हम आपकी बात रखेंगे। यदि जनता के साथ है तो हमारी पार्टी है। हर जगह हमारी पार्टी किसानों के साथ है, युवाओं के साथ है और वंचित वर्ग के साथ है, सर्वहारा के साथ है। मुरादाबाद में पीतल मजदूर लाखों की संख्या में है। कहाँ ये एमपी कहाँ चले गए, कहाँ सरकारें चली जाती हैं? जीतने के बाद भी ना उनका कोई इंश्योरेंस है, ना उनकी कोई लाइफ है, ना उनको कोई मानदेय मिलता है। इसलिए इन सब बातों को देखते हुए हमारी पार्टी इन सभी मुद्दों को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर और शहर के तमाम किसानों के मुद्दों को लेकर इस आने वाले चुनाव लड़ेगी और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। आज हमारी पार्टी एसयूसीआई कम्युनिस्ट ने मुझे मुरादाबाद लोकसभा से प्रत्याशी घोषित किया है। मैं अपनी पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं और अपने शहर की जनता से ये अपील करता हूं कि वो हमें वोट करें और जो हमारी पार्टी और हम सभी लोग मिलकर जो एक लंबा संघर्ष कर रहे हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि मुरादाबाद शहर एक मजदूरों का शहर है और यहाँ पर लाखों की तादाद में पीतल मजदूर काम करते हैं, लेकिन उनकी दयनीय स्थिति है, वो बहुत ही मुफलसी की जिंदगी जी रहे हैं। मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी के नाम पर जिस तरीके से यहाँ के कारोबार को तोड़ा गया, दुकानदारों को दुकानें तोड़ी गई, मकान तोड़े गए, उसके लिए हम लोगों ने आवाज उठाई और लड़ाई लड़ी और उसको बहुत हद तक हमने उनके कारोबार को बचाने के लिए कामयाबी हासिल की। जिस तरीके से कपूर कंपनी फल सब्जी मंडी जो 100 साल पुरानी है, उसमें सैकड़ों परिवारों को रोजगार छीन लिया गया, उसकी लड़ाई हम लगभग 2 साल से लगातार लड़ रहे हैं। अनिश्चितकालीन धरना जिलाधिकारी कार्यालय पर चल रहा है और 11 गांव की जमीन जो एमडीए लेकर 20,000 बीघा जमीन लेकर लाखों लोगों को बेरोजगार करना चाहता है, उनका आय का एकमात्र जरिया जो उनकी जमीन है उसको छीनना चाहता है, प्लाट छीनना चाहता है, वहाँ के मकान दुकान सब को छीनना चाहता है। उसके लिए हम एक बड़ी लड़ाई जारी रखे हुए हैं और हमने इस लड़ाई के माध्यम से उसके अधिग्रहण को वहीं पर रुकवा दिया है। और इसी तरीके से हमने ठेले फल पटरी वालों को जो यहाँ का प्रशासन जिस तरीके से लगातार उजाड़ रहा है, उसके लिए लड़ाई लड़ी, उनके कारोबार को बचाने के लिए संघर्ष किया। और हमारी ये मांग है कि जो वहाँ वो फल पटरी लगाते हैं उनको वहीं स्थायी जगह दी जाए। और ई रिक्शा वाले और रिक्शा वाले जो हैं, जो पुलिस का उत्पीड़न वो सहन कर रहे हैं, इसकी लड़ाई हम लगातार लड़ रहे हैं। पीतल उद्योग में हमारी लड़ाई जारी है। तो ये जो हमारी लड़ाई चल रही है, हम पूरे शहर की जनता से ये अपील करते हैं कि ये जो पार्टियां हैं, ये जो चुनावी पार्टियां हैं, ये जब पार्लियामेंट में जाती हैं तो ये सिर्फ उद्योगपतियों के लिए, पूंजीपतियों की आवाज उठाते हैं। ये लोग वोट जनता का लेते हैं, वोट लेकर गुमराह करके वोट लेते हैं, लेकिन जनता की आवाज को पार्लियामेंट में नहीं उठाया जाता। उनके हित में कोई नियम नहीं बनाया जाता, कानून नहीं बनाए जाते हैं। सिर्फ ये लोग बात करते हैं, ना उनकी लड़ाई में है
अब आप देखिए, ये जो मैंने नाम गिनाए, इसमें यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं या जो वो वोट लेने के लिए आ जाएंगे, वो उनकी लड़ाई में कहाँ थे? कभी नहीं थे। कौन था उनके संघर्ष के बीच में? हमारी पार्टी उनके साथ संघर्ष में कंधे से कंधा मिला करती। तो मैं शहर की जनता से ये अपील करता हूँ कि इस लड़ाई को सड़क से संसद तक मजबूत करने के लिए हमें वोट करें।